बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि हम मैथ एकेडमी में 9th क्लास मैथ का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 से पहले 3.1 तक, चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 3.1 तक हमने फॉर्मूलाज भी अप्लाई किए। ओके, वो फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज में दूसरे फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूलाज लिखे, इससे ज्यादा भी अप्लाई होंगे, लेकिन इस वक्त जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसमें यही अप्लाई होंगे और वो मैंने साइड पर लिखे हैं। और ये स्क्वायर के फॉर्मूलाज हैं और क्यूब के फॉर्मूलाज अलग हैं। अब ये फॉर्मूलाज हर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे हम, और इन फॉर्मूलाज की मदद से क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 एंड a b इज इक्वल्स टू 20। हमें स्टूडेंट्स मालूम करनी है वैल्यू a माइनस बी की, और हमें गिवन किया है, हमें मालूम है क्वेश्चन में a प्लस बी किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, और a भी किसके इक्वल है, 20 के। यानी a b और a प्लस b दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, गिवन मीन्स जो हमें मालूम है। हमें मालूम क्या क्या है क्वेश्चन में कि a प्लस बी हमारे पास है 9 के इक्वल, और a b इज इक्वल है, और a b इक्वल है 20 के। और मालूम हमें क्या करना है, a माइनस बी। ओके, अब हमें ये मालूम करना है। हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी, a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी। क्या ये जो सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखा है, क्या तीनों चीजें हमें इसमें नजर आ रही है? हम अगेन देख लेते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी। ओके, हमें थोड़ा सा सोचना है। फॉर्मूलाज वैसे तो हमें याद हो जानी चाहिए, और हमें फॉर्मूलाज को देखते हुए कि कौन कौन सी चीजें फॉर्मूलाज में गिवन है और किसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी जिसमें a माइनस बी है और a b भी है। ओके, हम यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास a प्लस बी भी गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है, a बी। ओके, a बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी आपने मालूम करना है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस और ऐड करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी एंड a बी। यानी a प्लस बी और a बी की अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए, जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, a प्लस बी की जगह पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख देंगे, 9। ओके, क्या लिख दिया हमने, 9। अब यहाँ पे इसके ऊपर आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, माइनस। ठीक है, और इसके बाद क्या है हमारे पास, a माइनस बी। a माइनस बी की तो वैल्यू नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो हमें मालूम करना है, तो लिहाजा हम a माइनस बी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 4ab। 4 हम एज इट इज लिख देंगे, और a की जगह पे हमें, और ab की जगह पर हमें वैल्यू दी गई है जो क्या है हमारे पास, 20। तो हम क्या कर देंगे, ab की जगह पर क्या लिख देंगे, इसकी प्लेस पर लिख देंगे 20। और 4 और ab आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 20 को ब्रैकेट में लिख दिया, जो इस चीज को शो कर रहा है कि दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको स्क्वायर लेना मैंने बहुत दफा बताया है, आपको समझ भी आ गया होगा, और आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए हर नंबर का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9, 9 मल्टीप्लाई 9, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 इंटू 9, 81, 9 9 81। ओके, ये हम एज इट इज लिख देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड 20 आपस में मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं और a माइनस बी को अलग कर देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ तो आप ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसको a माइनस बी के आगे जो माइनस का साइन इसको एज इट इज यहीं पे रहने दें और HA1 को वहां ले जाएं, ओके। नहीं तो HA को यहाँ पे ले आए और इसको वहां ले जाएं, दोनों सूत्रों में आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि HA को यहाँ ले आती हूँ और इसको वहां ले जाती हूँ, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये HA1 है, ये HA1 के पास आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों हो जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस का साइन है, प्लस का साइन इक्वल टू की दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 81 एज इट इज और ये क्या हो जाएगा माइनस 80, ओके। हम क्या करते हैं इसको वहां ले जाते हैं, ये माइनस है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 81 में से 80 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ गया 1, ओके। और यहाँ पर क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई 1 आ गई। जो चीज हम मालूम करते हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं। अब क्या स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें मालूम करनी थी a माइनस बी की वैल्यू, क्या हमारे पास वैल्यू आ गई, नहीं आई। हमें तो मालूम करना है सिर्फ a माइनस बी, यहाँ पर हमें स्क्वायर भी नजर आ रहा है। अब स्क्वायर नजर आ रहा है और स्क्वायर को हमने खत्म करना है तो हम कैसे करते हैं, हम ले लेते हैं दोनों साइड्स पर इक्वल टू के दोनों साइड्स पर रूट, ओके, बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ओके, बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पर रूट ले लेते हैं, रूट अप्लाई कर देते हैं। अब आपको मालूम है कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ओके, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह गया a माइनस बी इज इक्वल टू, और 1 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास सिर्फ 1 ही आएगा, ओके। लिहाजा हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया a माइनस बी का 1, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। कितना इजी था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी when a plus b is equals to 5 and a b is equals to minus 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही क्वेश्चन है, यानी ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ कि उससे भी a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना था और a प्लस बी की वैल्यू गिवन थी और a b की वैल्यू गिवन थी, ओके। और जो हमारे पास मौजूद है a माइनस बी, a प्लस बी एंड a b, अब हम इन फॉर्मूलाज में देखते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a b इस फॉर्मूले में गिवन है, ओके। इट मीन्स दैट हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास तीनों चीजें मौजूद हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, यानी a प्लस बी, a माइनस बी एंड 4ab, ओके जी स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में है कि गिवन क्या है हमारे पास a प्लस बी हमारे पास इक्वल है 5 के, a भी इक्वल है माइनस 6 के और a माइनस बी हमें मालूम करना है। अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, ओके। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। इस फॉर्मूले में स्टूडेंट हम वैल्यूज पुट करेंगे, उससे पहले एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी एंड ap, ओके जी स्टूडेंट्स। a प्लस बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पर 5 जो हमें गिवन है, यानी a प्लस बी की प्लेस पर हम लिख देंगे 5 का, और ऊपर क्या है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला में स्क्वायर जो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, माइनस a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल्स टू 4ab। ab की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, ab की वैल्यू जो क्या है हमारे पास माइनस 6, ठीक है। अब हम इसे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, 4 हमने एज इट इज लिख दिया एंड माइनस 6 ab की प्लेस पे लिखा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 आर 25, ठीक है, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 एंड 6, 4 6 आर 24, ठीक है, और ये माइनस के साइन एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स बेसिकली हमें a माइनस बी की वैल्यू मालूम करनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि हम इसको ले गए थे राइट हैंड साइड पे, अब हम इसमें थोड़ा मेथड चेंज कर देते हैं, हम इसको यहीं पर रखते हैं, 25 को हम मूव कर देते हैं, ठीक है। माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, 25 को हम वहां ले जाएंगे, ये यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास माइनस 24। अब ये 25 यहाँ पर क्या है, कोई साइन नहीं है तो आगे प्लस का साइन है, और जब ये इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं माइनस एंड माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। 24 एंड 25 स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49, और साइन हमारे पास आ जाएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है हमारे पास माइनस, ठीक है।
बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर भी माइनस नजर आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस नजर आ रहा है। इक्वल टू के दोनों साइड में माइनस मौजूद है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। क्या हमारे पास आंसर आ गया? नहीं आया। हमें तो सिर्फ मालूम करना है a माइनस बी, और यहाँ पर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को तो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे रूट लेकर, यानी कि इक्वल्स टू की दोनों साइड्स पर हम लेंगे रूट बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये सेंटेंस हम एक ऐड कर लेंगे। अब हम इक्वल्स टू की दोनों साइड पे रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मालूम है कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या हो जाएगा, आप इसका पेयर बन जाएगा आपके पास 49 का। 7 इंटू 7 7 7 49। और आपको मालूम है कि जब आपके पास रूट के अंदर पेयर बन जाए तो रूट से बाहर वो सिर्फ सिंगल आता है, सिंगल फॉर्म में आप उसे लिखते हैं। हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 7। a माइनस बी का आंसर क्या आ गया हमारे पास 7। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर था वो भी बुक का ही आंसर था, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7 आंसर आया आपका बुक में भी यही आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab। यानी हमें वैल्यू इसमें दो मालूम करनी है, एक दफा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की मालूम करनी है और एक दफा ab की मालूम करनी है। When a plus b is equals to 8, जब आपके पास a plus b की वैल्यू क्या गिवन है 8 and a minus b is equals to 6। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 एंड 2 से थोड़ा सा चेंज है। चेंज मींस इसमें अब डिफरेंट फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। ओके जी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, a plus b की वैल्यू 8 है, a minus b की वैल्यू 6 है। आपको एक दफा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है और सेकेंड टाइम ab। इट मीन्स दैट आपके पास दो फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। दो फॉर्मूलाज क्यों अप्लाई होंगे, क्योंकि आपको दो वैल्यूज मालूम करनी है। हमारे पास सबसे पहले तो हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, यानी पहले हम मालूम करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करते हैं तो हमें ए बी को इस वक्त छोड़ देना है। स्टूडेंट्स, हमें देखना है ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तीनों किस फॉर्मूले में मौजूद है। स्टूडेंट्स, हमें ये सब चीजें फर्स्ट फॉर्मूले में नजर आ रही है। a प्लस बी भी हमें इस फॉर्मूले में गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मौजूद है। इट मींस दैट जो क्वेश्चन की हमारी कंडीशन है a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वक्त आपने a बी को नहीं सोचना, उसको हम जब सॉल्व करेंगे तब उसको सोचेंगे। ओके, ये तीनों के तीनों आपके पास मौजूद है फर्स्ट फॉर्मूले में। ठीक है, अब हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा सोचना है, हमें अपने क्वेश्चन को देखना है और फॉर्मूले को देखना है, उस हिसाब से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमें गिवन है उसे पुट करेंगे और उससे पहले हम एक सेंटेंस सेट कर रहे थे। हमने यहाँ सेंटेंस लिख लिया, पुट द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। a प्लस बी की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास स्क्वायर मौजूद है तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब आ गया हमारे पास प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है 6। ओके, अब a माइनस बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे 6 और इसका क्या लिख देंगे हम स्क्वायर, जो फॉर्मूले में हमारे पास गिवन है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमें तो वैल्यू ही मालूम करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो हमें गिवन भी नहीं है वैल्यू, और हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, यानी 8 8 are 64। ठीक है, हमारे पास 8 स्क्वायर का आंसर क्या है 64। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 36। अब हम इसको एज इट इज लिख देंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है,
इसे हम यहाँ से हटाएंगे। और क्यों हटाएंगे? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर लाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या रह गया? राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 2, 2 5 10 और ये 0 एज इट इज। ओके, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 50 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो क्या है? 50। स्टूडेंट्स आपकी बुक में भी यही आंसर है। अब एक पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का हो गया सॉल्व, लेकिन सेकंड पार्ट बाकी है। हमने एक वैल्यू मालूम करनी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो हमने मालूम कर ली और आंसर आया 50। और सेकंड हमने मालूम करनी है वैल्यू ए बी की। अब हम ये वैल्यू मालूम करते हैं। अब हम ए बी की वैल्यू मालूम करेंगे तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब हम कंसीडर करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए बी। अब हम देखते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए बी। ये सेकंड फॉर्मूले पे हमें नजर आ रहा है। इट मींस दैट हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम एक सेंटेंस ऐड कर लेंगे पहले बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब इस फॉर्मूले में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देंगे। किस किस की वैल्यू जो हमें गिवन है? a प्लस बी एंड ए माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है, वो हम लिख देंगे। और इससे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक सेंटेंस ऐड कर लेंगे जो मैं लिख नहीं रही, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा और लाजमी लिखिएगा कि पुट द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 8। a प्लस बी की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? 8। ये क्या आ गया हमारे पास? स्क्वायर जो हमारे पास मौजूद है, हमने ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया। a माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट? हमारे पास 6 जो हमने a माइनस बी की जगह पे लिख दी, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर जो हमने एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 8 are 64। 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 8 8 are 64। ओके, एंड माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 36। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4ab। 64 में 36 माइनस 1 हमारे पास स्टूडेंट आंसर आया 28 इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ए बी चाहिए, हमें 4ab नहीं चाहिए। 4ab नहीं चाहिए, इट मींस दैट हमें 4 को ab के पास से हटाना है। और 4ab से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, और जब इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पर क्या रह गया? सिर्फ ab। 4 को हम ले आए इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए। ये राइट हैंड साइड पे ए बी है। अब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं। 4 1 4 एंड 4 7 28। हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 7, यानी कि ए बी का आंसर हमारे पास आ गया 7। और आपकी बुक में भी स्टूडेंट्स यही आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट से हमारे 2 के 2 सॉल्व हो गए। एक आंसर हमारा ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है? 50 के। सेकेंड आंसर हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी किसके इक्वल है? 7 के। दोनों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है, बस वैल्यूज चेंज है कि आपके बार ए प्लस बी आपके पास क्या गिवन है? 5 गिवन है, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है? आपके पास 3 गिवन है। ठीक है, अब हमने वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। हमारे पास गिवन क्या है? a प्लस बी की वैल्यू 5, a माइनस बी की वैल्यू 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मालूम करना है और a भी आपको मालूम करना है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई हुए थे। अभी हम a b को छोड़ देते हैं, हम कंसीडर करते हैं इन 3 को, यानी a प्लस बी, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों वैल्यूज हमें फॉर्मूला नंबर 1 में नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। इट मींस दैट हम फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें गिवन है।
और एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे 5। ठीक है, हमने क्या लिख दिया 5, और यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है स्क्वायर जो हम 5 के ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पर आ गया प्लस एज इट इज जो यहाँ मौजूद है। अब है आपके पास a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 3 मौजूद है। ठीक है, अब हमने a माइनस बी की जगह पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया। इसकी आपके पास पावर क्या मौजूद है, आपके पास 2 मौजूद है इसकी पावर, यहाँ पर 5 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसलिए कि हमें तो मालूम करनी ही वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की है। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5 यानी 5 5 जार 25। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 या क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने। ठीक है, 25 है 9 ये प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, हमें 2 नहीं साथ में चाहिए, हमें इस 2 को साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पास से हटाना है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे हम ले आते हैं तो यहाँ का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है इक्वल्स टू की एक साइड पे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड हो रहा होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, यानी 2 को आप 17 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आ रहा है। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 17। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। हमारे पास इस तरीके से एक पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व हो गया। अब हमने क्या सॉल्व करना है ए बी। अब ए बी को अगर हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप छोड़ दें वो सॉल्व हो गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी को देखें, ये तीनों चीजें किस फॉर्मूले में मौजूद हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी, ये सेकंड फॉर्मूले में नजर आ रही है। ठीक है, अब इट मींस दैट जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो सब इस फॉर्मूले में मौजूद है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व, और उससे पहले एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड स्टेप सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले हम एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में जो क्वेश्चन में हमें वैल्यूज गिवन है वो पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है। उससे पहले भी एक सेंटेंस हम ऐड कर लेते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, a प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें 5 गिवन है, यानी a प्लस की b की प्लेस पर हम क्या लिख लेते हैं 5, और ये फॉर्मूले का स्क्वायर है यानी पावर स्क्वायर है तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। माइनस a माइनस बी की क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स 3 गिवन है। ओके, a माइनस बी की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं 3, और ये क्या है हमारे पास फॉर्मूले का पावर स्क्वायर मौजूद है जो हम एज इट इज लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 4ab आप एज इट इज लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसलिए कि आपको मालूम ही वैल्यू ए बी की करनी है। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 5 यानी 5 5 जार 25। ठीक है, एंड माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9, 3 मल्टीप्लाई 3 जार 9। ओके, 4ab एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, 25 में से आपने 9 माइनस किया, 25 में से 9 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। ओके, और इक्वल्स टू 4ab एज इट इज। ठीक है, अब हमने मालूम करनी है वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ab की, हमें 4ab नहीं मालूम करना है। इसका मतलब हम 4 को ab के पास से हटाएंगे, 4ab से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू की दूसरी साइड आ जाएगा यानी 16 के पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रह गया सिर्फ हमारे पास ab। अब हम इसे देखते हैं क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, हमारे पास आंसर आ गया ab का 4, यानी ab की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर आया आपके पास 17 और ab का आंसर आया आपके पास 4। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 9 एंड
ए बी प्लस बी सी एंड ए प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 13। अब क्वेश्चन तो ये हो गया चेंज, यानी जो हमने 4 क्वेश्चन किए थे ये वैसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले को भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू गिवन है 9, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 13। आपको मालूम क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमारे पास, ये जो थर्ड वन मैंने लिखा है ये वाला अप्लाई हो रहा है। अब ये कैसे अप्लाई हो रहा है, हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज मौजूद है वो किस फॉर्मूले में अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें इस फॉर्मूले में नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। थर्ड वन क्या है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हाँ, अब ये चेंज हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है ए सी क्वेश्चन में और फॉर्मूले में मैंने लिखा है सी ए। स्टूडेंट्स कोई बात नहीं है, आप ए सी लिख लें या सी ए लिख लें, बिल्कुल इसमें आंसर आपका कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। ये इसकी मिसाल ऐसे दूंगी कि 2 मल्टीप्लाई 3 लिखें या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखें, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, इसमें आपने परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन में तो ए सी लिखा है, फॉर्मूले में सी ए लिखा हुआ है, अब क्या करें, बिल्कुल सेम है। ओके, इट मीन्स दैट जो क्वेश्चन में आपके पास जितने भी आपके पास वैल्यूज मौजूद है वो सब इस फॉर्मूले में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। इसमें हम ये वाला जो थर्ड वन फॉर्मूला लिखा है वो वाला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं, हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इन तीनों में से क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, ए बी। ठीक है, ये क्या है प्लस, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बी सी। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास ए सी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लिया। क्या अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू हम पुट करने से पहले एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिए 9 और यहाँ हमने लिख दिया 9 और यहाँ पर जो फॉर्मूले का स्क्वायर था हमने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, नहीं गिवन, इसका मतलब ये तो हमें मालूम करना है। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 2। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 13। ठीक है, अब हम ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिख देंगे 13। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 81। ओके, 9 9 जा 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 2 और 13 मल्टीप्लाई होगा, 13 2 जा 26। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस 26 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के पास से हटाते हैं और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। इसको हम ले आते हैं इक्वल टू की दूसरी साइड पर, वहां ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 81 में से 26 को आप माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आंसर आ गया, 55 आ गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आपके पास आ गई वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, बिल्कुल सॉल्व हो गया। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, 55। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारी बुक में भी यही आंसर है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर when a plus b plus c is equals to 1/3 and ab plus bc plus c is equals to -2/9। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जैसा। अब हमारे पास ये थर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास इस फॉर्मूले में गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास ये मौजूद है, -2/9 इसकी वैल्यू मौजूद है। ए प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पे ए सी लिखा है, यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने सी ए लिखा है। आप इसे भी ए सी लिख लें, कोई मसला नहीं, ए सी लिखें या सी ए लिखें, आपका आंसर सेम रहेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है, 1/3। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या गिवन है, -2/9। और हमें मालूम क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और वो क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज पुट करनी है। और जब नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसे सिंप्लीफाई क्यों किया था, और अभी मजीद आपको समझ आ जाएगा। हम 2ab 2bc 2ac में से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, ab प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, bc प्लस, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ac। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ a प्लस b प्लस c एंड ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है, अब हम वैल्यू लिखते हैं, a प्लस b प्लस c की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/3। ठीक है, 1/3 का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूले का मौजूद है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमें मालूम करना है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 2। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, -2/9। इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, -2/9। ठीक है, अब स्टूडेंट्स से हम आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 का स्क्वायर, इट मीन्स टैग ये स्क्वायर 1 पे भी अप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर 3 पे भी अप्लाई हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 9। 3 का स्क्वायर 3 × 3, 3 3 = 9। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई। अब 2 से पहले कौन सा साइन नजर आ रहा है, प्लस का, प्लस, और ब्रैकेट में कौन सा साइन है, माइनस का। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। 2 2 = 4 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं कि हमें तो सिर्फ वैल्यू मालूम करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की। इट मीन्स दैट जो -4/9 हम इसके पास से हटाते हैं, ये -4/9 को हम ले आते हैं इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर, ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/9 प्लस 4/9 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में आ गए और हमारे पास बीच में प्लस का साइन है। जब हमारे पास नंबर फ्रैक्शंस में हो और बीच में प्लस एंड माइनस का साइन हो, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम किस चीज़ का लेते हैं, डिनोमिनेटर्स में जो नंबर मौजूद है उसका लेते हैं। अब डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 9 मौजूद है, इट मीन्स डैट 9 सेम है, यानी कि दोनों फ्रैक्शंस में 9 है, तो इट मीन्स डैट हमारा एलसीएम 9 ही आएगा। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर सेम है, तो जो ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर है वो हमारे पास एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 4 and 1 प्लस हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास आया आंसर 5/9 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के हमारे पास वैल्यू आ गई, और वो क्या आ गई हमारे पास, 5/9। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, हमने क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 5/9। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। हमने आज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व किए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।